कर्मचारियों के 3% वेतन विलंबन पर सरकार करे पुनर्विचार। पहले ही ग्रुप बी के कर्मचारी आर्थिक मंदी के शिकार। बजट में अनदेखी पर पेंशनर्स नाराज, ना मिला डीए ना कोई एरियर की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट के बाद कर्मचारी और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर एक तरफ हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर्स संघ ने कर्मचारियों के वेतन कटौती पर पुनर्विचार करने की मांग की है, वहीं पेंशनर्स बजट में डी और एरियर की घोषणा ना होने से नाराज है और आने वाले 30 मार्च को वो बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी ने कहा है कि ग्रुप बी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का 3% हिस्सा स्थगित करने के निर्णय पर सरकार को तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रुप बी श्रेणी प्रदेश के उस मध्यम वर्गीय कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ये वर्ग ना तो उच्च आय वर्ग में आता है और ना ही इसे किसी विशेष वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिलता है। अधिकांश कर्मचारी हाउस लोन, वाहन लोन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के आर्थिक दबाव में पहले से ही जूझ रहे हैं। ऐसे में वेतन का 3% हिस्सा स्थगित करने का निर्णय उनके मासिक बजट को सीधे प्रभावित करेगा और जीवन यापन पर प्रतिकूल असर डालेगा। नेगी ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च में वृद्धि ने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में कर्मचारी से वेतन का एक हिस्सा भविष्य के लिए स्थगित करने की अपेक्षा करना ना तो व्यवहारिक है और ना ही न्याय संगत। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय कर्मचारी हितों के अनुरूप नहीं है। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पेंशनरों ने बजट में अनदेखी पर खोला मोर्चा, शिमला में 30 को करेंगे प्रदर्शन। पेंशनर्स बोले, पेंशनरों की लंबित देनदारियों के लिए प्रदेश सरकार ने नहीं किया कोई प्रावधान। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश बजट को पेंशनर्स विरोधी करार दिया है। समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बजट में 4000 करोड़ रुपए की कटौती से पता चलता है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। पेंशनर्स का कहना है कि इसमें पेंशनरों की लंबित देनदारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में लंबित देनदारियों का कोई प्रावधान न होने के चलते पेंशनरों ने फैसला किया है कि इसके खिलाफ 30 मार्च को शिमला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनर्स नेताओं ने कहा है कि इस प्रदर्शन में पेंशनरों के 18 संगठन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारी को संशोधित ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और छुट्टी नगदीकरण जैसे वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतनमान के लाभ नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में 13% महंगाई भत्ता, 44 महीने के बकाया एरियर और लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। केवल क्लास 4 कर्मचारियों के बकाया का जिक्र किया गया है, लेकिन उसकी अदायगी कब होगी ये स्पष्ट नहीं है। समिति का कहना है कि 5 मार्च को सुंदरनगर में पेंशनर्स की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें पेंशनर्स ने तय किया था कि सरकार यदि बजट में लंबित देनदारियों की घोषणा नहीं करती तो पेंशनर्स 30 मार्च को शिमला में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। इसके लिए प्रदेश भर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार चाहे तो स्थगित कर सकती है वेतन। इस निर्णय पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग मत। 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बाद शनिवार को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के वेतन में 3 से 30% तक स्थगन करने की घोषणा की है। भर्ती एवं पदोन्नति नियम में वेतन और वित्तीय लाभों पर अस्थायी रोक का प्रावधान है। इस स्थगन के चलते चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का 3% वेतन स्थगित किया जाएगा। इस निर्णय पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग मत है, जहां पर पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के वेतन पर स्थायी या फिर अस्थायी तौर पर रोक नहीं लगाई जा सकती। केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में ही वेतन कटौती हो सकती है। प्रदेश सरकार को कर्मचारी के वेतन की कुछ राशि पर आंशिक रोक लगाने के साथ साथ राज्य के लिए दीर्घकालीन योजना पर तत्परता से काम करना होगा। वहीं पर पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर दीपक शानन का कहना है कि
प्रदेश सरकार ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन पर केवल 6 माह के लिए रोक लगाई है। सरकार चाहे तो इस तरह की रोक लगा सकती है और हालात सुधरने के बाद बकाया भुगतान किया जा सकता है। कोरोना काल में भी कर्मचारियों का दंड आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए आगे कर दिया गया था।